हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टा वास्तु एंड न्यूमरो। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करनी है और ये टॉपिक है ग्राफोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ग्राफोलॉजी यानी कि हैंड राइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर एनालिसिस। पर ये क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए और इस तरह से जुड़े हुए सवाल जो आप ग्राफोलॉजी जैसे ही ये विषय सामने आता है तो कई तरह के सवाल आपके मन में आते होंगे। उन्हीं सब सवालों का जवाब देने और कैसे ग्राफोलॉजी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये बताने के लिए मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। हम ग्राफोलॉजी को दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे। एक तो तब जब आप ग्राफोलॉजी के विषय पे कुछ भी नहीं जानते हैं या बहुत कम जानकारी रखते हैं, किसी तरह से सोशल मीडिया या कहीं पे किसी ग्राफोलॉजिस्ट का ऐड देखकर या फिर किसी ग्राफोलॉजिस्ट ने आपको अप्रोच किया हो ग्राफोलॉजी एनालिसिस करने के लिए, तब आप ग्राफोलॉजी का वर्ड सुने हो और इस प्रकार से आप ग्राफोलॉजी के विषय में एक लेमैन से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जानते होंगे। एक लाइफ वो हो गई। दूसरी लाइफ होती है ग्राफोलॉजी एनालिसिस कराने के बाद, ग्राफोथेरेपी करने के बाद की लाइफ, यानी कि हम लाइफ को दो हिस्से में बांट देते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम डिटेल में बात करेंगे क्या चीज़ है जो ग्राफोलॉजी को इतना अट्रैक्टिव और इतना सिंपल और इतना लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी बनाता है। इन द सेम मैनर, ठीक इसी प्रकार हम लोगों को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा वो होता है, जैसे कि 98% वो लोग होते हैं इस पूरे संसार में जो कि ग्राफोलॉजी की पावर को जानते ही नहीं है कि ग्राफोलॉजी कितनी पावरफुल चीज़ है। और दूसरे वो कुछ लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं, ओनली 2% ऑफ पीपल जो कि ग्राफोलॉजी की पावर को जान चुके हैं, समझ चुके हैं और इस पे इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं या कर रहे हैं। देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये करना आपको ही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तावीज़ दे दिया, कोई आपको स्टोन दे दिया, जेम दे दिया, कोई ब्रेसलेट आपको पहनने को दे दिया कि अब आप इसे पहनिए, धारण कीजिए और आपके जीवन में चमत्कार होंगे, परिवर्तन होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राफोलॉजी में। ग्राफोलॉजी सिंपल हैंड राइटिंग के बारे में बात करती है आपसे, आपके सिग्नेचर के बारे में बात करती है। अब ये एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही नॉर्मल बात है कि भाई ऑलमोस्ट जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है और इस संसार में वो सांसारिक कार्य कर रहा है तो वो लिखना का जो प्रोसेस है, राइटिंग का जो प्रोसेस है, उसके थ्रू जरूर गुजरता है। हाँ, एक एक्सेप्शन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हैंड राइटिंग का ज़्यादा महत्व होता है बनिस्बत बाद के। जब हम कमर्शियल लाइफ में आ जाते हैं, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तब हमारा हैंड राइटिंग से इतना संपर्क नहीं रहता है। जो एक ज़रूरी रहता है वही तक हमारा उससे रिलेशन रहता है। पर आज मैं आपको बताने आया हूँ कि ग्राफोलॉजी कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो या तो आप उन 98% लोगों में से हैं जो ग्राफोलॉजी की पावर को नहीं जानते, या फिर इस वीडियो और हमारी इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप उन 2% लोगों में शामिल हो जाएंगे क्योंकि अपनी लाइफ के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने पर्सनल गोल्स के प्रति, अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति, अपने बिजनेस गोल्स के लिए उठकर खड़े हो गए हैं और पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं कि अपने गोल्स को, अपने इन सेट स्टैंडर्ड्स को, अपने टारगेट्स को पूरी शक्ति के साथ पूरा कर सके। जी हाँ, ये वे 2% लोग हैं जो कि ग्राफोलॉजी की मदद लेकर के एक सक्सेस की राह पर आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ग्राफोलॉजी आपके जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो अब डिटेल में बात करते हैं हैंड राइटिंग के विषय में। देखिए दोस्तों, हैंड राइटिंग जब हम करते हैं तो ये दो तरीके से करते हैं। एक तो जब हम कुछ लिख कर, जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं एज ए स्टूडेंट और हम जो हमारी टीचर हमें लिखवा रही है बोर्ड पे, वो हम देख करके लिख रहे हैं, या फिर हम बुक में से लिख रहे हैं, या फिर कोई हमें डिक्टेट करा रहा है तो लिख रहे हैं। इसमें ब्रेन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसे कॉपी पेस्ट करना बोलते हैं।
तो ये हैंडराइटिंग के अंदर ही आता है, पर ये इतना इसमें ब्रेन एक्टिव नहीं होता है। दूसरा, जब हम कोई डायरी लिखते हैं, अपने मन से कुछ विचार लिखते हैं, अपने जो थॉट्स रहते हैं वो जब हम पेपर पर उतारते हैं बिना किसी सपोर्ट लिए, तो ये एक्चुअल हैंडराइटिंग हमारी कहलाती है, क्योंकि इसमें एक खास पैटर्न होते हैं। जैसे कि हम जो वर्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस रहते हैं, जो हम लिखते हैं, उसमें खास तरह की चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि प्रेशर और स्लांट्स और इस तरह के कई पैरामीटर्स जो रहते हैं वो हमारी हैंडराइटिंग में कागज पर उतर जाते हैं। इसे हम कहते हैं हैंडराइटिंग। एक ब्रेन मैपिंग का पैटर्न हमें बताता है। हमारा ब्रेन का जो अंदर जो चल रहा है वो सारी चीज़ें कागज पर उतरती चली जाती है, और जब इसका एनालिसिस होता है तो रिजल्ट्स बहुत चौंकाने वाले होते हैं। हैंडराइटिंग एक बहुत ही पावरफुल मीडिया है हमारे अपने थॉट्स को पेपर पर उतारने के लिए। और चूंकि आजकल का ज़माना है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, तो इस पावरफुल टूल से हम पीछे छूटते जा रहे हैं। हम इसका इतना इस्तेमाल नहीं करते या इसे ऐसे ही रैंडमली ले लेते हैं, पर यह बहुत ही पावरफुल और इफ़ेक्टिव तरीका है अपने थॉट्स को पेपर पर उतारने का। आज भी जो लोग प्रोफेशन में रहते हुए डायरी लिखते हैं या कुछ लिखने का शौक़ रखते हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि हैंडराइटिंग कितनी गजब की चीज़ है। हैंडराइटिंग जब हम करते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं हमारे पेपर्स पर, हमारी डायरीज पे, तो हम अपने मन के जो अव्यक्त भाव रहते हैं वो डायरी में लिखते हैं, तो हमारा इससे मन हल्का होता है, माइंड शांत होता है, और हम और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं हमारे काम के प्रति। इसलिए कहा गया है कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, उसे पेपर पर लिखना चाहिए। हैंडराइटिंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टूल है हमारे पास। पर अफसोस की बात है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम बाकी चीज़ों में तो एडवांस होते जा रहे हैं, पर हैंडराइटिंग जैसी एक बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टूल से हम पीछे छूटते जा रहे हैं। ग्राफोलॉजी हैंडराइटिंग और आपके सिग्नेचर के बारे में बात करती है।